मन को धन का चुंबक बनाओ। जितना धन चाहिए उतना मिलेगा, पर सवाल यह है कि मन को धन का चुंबक बनाए कैसे। मित्रों, आज मैं तुमसे धन कमाने की नहीं, धन को अपनी ओर आकर्षित करने की बात करने जा रहा हूं। दुनिया तुम्हें हमेशा यही सिखाती रही है कि पैसा बाहर है और तुम्हें उसके पीछे भागना होगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, पैसा कभी भी उस व्यक्ति के पीछे नहीं आता जो उसके पीछे भागता है। पैसा उस व्यक्ति की ओर बहता है जिसके भीतर आकर्षण पैदा हो चुका हो। तुमने कभी चुंबक देखा है? क्या चुंबक लोहे के पीछे दौड़ता है? नहीं, वह अपनी जगह स्थिर रहता है और लोहा उसकी ओर खिंच आता है। ठीक यही बात धन पर भी लागू होती है। यदि तुम्हारा मन चुंबक बन जाए तो अवसर, लोग और धन तुम्हारी ओर आने लगते हैं। लेकिन प्रश्न है, मन चुंबक कैसे बने? सबसे पहले यह समझो कि धन केवल नोटों का नाम नहीं है। धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा उसी दिशा में बहती है जहां विश्वास, स्पष्टता और शांति होती है। जहां भय, कमी और चिंता होती है, वहां से ऊर्जा दूर चली जाती है। तुम दिन रात कहते हो मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन तुम्हारे भीतर एक और आवाज चल रही होती है, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं पैसे खत्म ना हो जाए, कहीं मैं गरीब ही ना रह जाऊं। याद रखना, अस्तित्व तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी आंतरिक अवस्था को पढ़ता है। यदि भीतर डर है तो वही बढ़ेगा, यदि भीतर समृद्धि का अनुभव है तो वही आकर्षित होगा। इसीलिए पहला कदम है कमी की मानसिकता छोड़ो। हर सुबह उठकर यह मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है। 5 मिनट बैठकर यह महसूस करो कि तुम्हारे पास पहले से क्या क्या है। सांस है, शरीर है, बुद्धि है, समय है, अवसर है। जो व्यक्ति उपलब्ध चीजों के लिए कृतज्ञ होता है, उसका मन धीरे धीरे अभाव से समृद्धि की ओर बदलने लगता है। दूसरा कदम है मन को शांत करना। जिस मन में हर समय शोर हो, वह सही अवसर को पहचान ही नहीं सकता। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय आंखें बंद करके केवल अपनी सांसों को देखो। न मंत्र जपो, न किसी चीज की कल्पना करो, केवल सांस को आते जाते देखो। धीरे धीरे विचार शांत होंगे, और जब विचार शांत होते हैं तभी भीतर से नई बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। कई बार जिस समाधान को तुम महीनों से ढूंढ रहे होते हो, वह कुछ मिनट की शांति में मिल जाता है। तीसरा कदम है स्पष्टता। बहुत से लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, लेकिन बहुत कितना होता है? 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। जिसे खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, उसे जीवन क्या देगा। अपने मन में स्पष्ट करो कि तुम्हें कितना धन चाहिए और क्यों चाहिए। यदि उद्देश्य केवल दूसरों को दिखाना है तो भीतर संघर्ष रहेगा, लेकिन यदि उद्देश्य स्वतंत्रता, परिवार, सेवा और विकास है तो ऊर्जा बदल जाती है। चौथा कदम है देने की आदत। यह मत सोचो कि जब मैं अमीर बनूंगा तब दूंगा। जो थोड़ा भी है उसमें से कुछ बांटना सीखो। देने का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है। समय देना, मुस्कान देना, ज्ञान देना, सम्मान देना, ये भी समृद्धि के संकेत हैं। जो व्यक्ति देने में सक्षम होता है, उसका मन धीरे धीरे भिखारी से राजा बन जाता है, और राजा की चेतना हमेशा आकर्षक होती है। 5वां कदम है अपने शब्द बदलो। दिन भर यह मत कहो मेरे पास पैसे नहीं है, इसके बजाय कहो मैं अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करता हूं। बार बार बोला गया वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है, और अवचेतन मन ही तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करता है। छठा कदम है काम करो, लेकिन तनाव के साथ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि कुछ मत करो, मैं कहता हूं जो भी करो पूरे होश से करो। परिणाम की चिंता में मत चलो। किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन हर घंटे बीज खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। धैर्य भी धन का एक रूप है। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने आप पर विश्वास। यदि तुम हर समय खुद को छोटा समझते रहोगे तो तुम्हारा मन कभी चुंबक नहीं बनेगा। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। याद रखो, धन पहले मन में जन्म लेता है, फिर जेब में आता है। बाहर की समृद्धि हमेशा भीतर की समृद्धि का प्रतिबिंब होती है। आज से केवल 30 दिन तक एक छोटा सा अभ्यास करो। हर सुबह 20 मिनट शांत बैठो, 5 मिनट कृतज्ञता, 10 मिनट सांसों का अवलोकन, 5 मिनट अपने उद्देश्य को शांत मन से महसूस करो।
इसके बाद पूरे दिन अपना काम पूरी ईमानदारी और जागरूकता से करो। हो सकता है 30 दिनों में आसमान से नोट न बरसे, लेकिन तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हें ऐसे अवसर दिखाई देने लगेंगे जिन्हें पहले तुम देख ही नहीं पाते थे। यही वास्तविक धन का चुंबक है। धन केवल भाग्य से नहीं आता और केवल मेहनत से भी नहीं आता। धन सही सोच, सही निर्णय, धैर्य, कौशल और निरंतर कर्म के साथ जुड़कर बढ़ता है। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को समृद्ध बनाओ, अपने कर्म को जागरूक बनाओ। फिर देखना, तुम धन का पीछा नहीं करोगे, धन तुम्हारी ओर आने के रास्ते खोजने लगेगा।